अब देखते हैं बेटा हम डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जरा देखिए पहले आइसोटोप्स फिर आइसोबार्स देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। और यहां पर क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्यों आ गया, आइसोबार्स आएगा। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां पर क्या है, सेम एलिमेंट, और यहां पर क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या रहने वाले हैं, सेम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहने वाली हैं। यहां पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट। सो ऑल आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड पॉइंट देखिए जरा, आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहां पर क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में। ठीक है, इसके बाद आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर। इनका देखो, जैसे क्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, और इसका एटॉमिक मास डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, आइसोबार्स की, तो इनका क्या है, मास नंबर सेम रहता है। जैसे कि कैल्शियम की बात करूं मैं, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 40, और आर्गन का भी एटॉमिक मास कितना होता है, 40। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा और यहां पर एटॉमिक मास सेम रहेगा। तो ये डिफरेंट है, डिफरेंस है आपके किसमें, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में। आई होप के क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट करो, कुछ टेबल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए जरा। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और इनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपसे बोलेंगे राइट डाउन द 3 नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला नाम क्या है, प्रोटियम, ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो और एटॉमिक मास भी क्या हो, 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2 हो जाता है उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और ऐसा हाइड्रोजन जिसका मास कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो इसको ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइट्रियम। ठीक है, तो ये 3 नाम हो गए। डिफरेंस क्या है इन तीनों में, भाई इनका एटॉमिक नंबर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, 111। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या रहने वाले हैं, 111। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहने वाले हैं, 111। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए इसका एटॉमिक मास कितना है, 1। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0, इसीलिए इसका एटॉमिक मास 1। ड्यूटेरियम में एटॉमिक प्रोटॉन भी 1 होता है, न्यूट्रॉन भी 1 होता है, ऐड करने के बाद आता है आपका एटॉमिक मास एंड दैट इज 2। ट्राइट्रियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है लेकिन 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 3। समझ में आ रही बात यानी। अब आ जाओ किस पर, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के आपको 2 आइसोटोप्स बताए, ऐसा आइसोटोप जिसका मास 35 होता है और 37 होता है। तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहने वाला है, कितना, 17। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डिफरेंट किस में आएगा, न्यूट्रॉन्स में। इस वाले में प्रोटॉन्स हैं कितने, 17, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 18। 17 + 18, भाई मास नंबर कैसे मिलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को ऐड करो, आंसर कितना आ रहा है, 35। लेकिन क्लोरीन में क्या होता है, प्रोटॉन्स तो हैं 17, न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं 20। 17 + 20 कितना आ गया, 37। ठीक है, तो ये है आपके आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के भी कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3। कौन कौन से, ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 हो, 13 और 14 हो, ये वाला सबसे ज्यादा मिलता है, इसीलिए इसी के बारे में बात होती है, ये बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। ठीक है, अच्छा इनका एटॉमिक नंबर कितना है, 666। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। चेंज किस में आता है, न्यूट्रॉन्स में।
6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर कितना 12। 6 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर कितना 13। 6 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स और मास नंबर कितना 14। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, इसी तरीके से ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 16, 17 और 18। क्या बात समझ में आ रही है? अब आपको आगे बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। ठीक है, ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ नियॉन। नियॉन के भी कितने होते हैं, 3। देखो जरा यहां पर इसका एटॉमिक मास 20, 21 और 22। तो नेम्स नहीं होती? नहीं, न्यूट्रॉन्स ही हैं, नियॉन ही है, सबका नाम क्या है, सेम। हाइड्रोजन में होता है। हाँ उनके। अब न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, देखो 20 मास नंबर कैसे आएगा, अगर 10 प्रोटॉन्स हैं 10 न्यूट्रॉन्स हैं तो मास कितना हो जाएगा 20। 10 प्रोटॉन्स हैं 11 अगर न्यूट्रॉन्स हो जाए तो मास नंबर कितना हो जाता है 21। प्रोटॉन्स हो जाए 10, न्यूट्रॉन्स हो जाए 12 तो मास नंबर कितना हो जाता है 22। ये सारे के सारे क्या हैं, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स या फिर नियॉन। ठीक है।